प्रेज लॉर्ड। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गाइस में विद निकॉल डैनियल। बहुत दिनों की बाद में एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और आज का जो वीडियो है वो हमेशा के जैसे जैसे मैं आपके साथ मैसेज शेयर करती हूँ बाइबल में से वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं जो भी बात करूँगी परमेश्वर के वचन से रिलेटेड और प्रभु के बारे में बात करूँगी। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद कुछ और है। जैसे हम जानते हैं हमारे सबके लाइफ में एक बहुत ही वर्स्ट फेस चल रहा है या वर्स्ट सिचुएशन चल रही है जिसको हम कहते हैं कोविड-19। तो इस चीज़ को लेकर ही आज मैं आप लोग से कुछ बातें करना चाहती हूँ, कुछ बातों को शेयर करना चाहती हूँ। मैं कुछ बात सोच रही या मेरे मन के अंदर जो बात चल रही है, मैं अपने फेथ को किस तरह ये सिचुएशन में बना कर रखी हूँ, ये बात को मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जैसे हम जानते हैं कि कोविड-19 ने हर तरीके से हमें पूरा प्रेशराइज़ करके रखा है, डिप्रेस करके रखा है। हमारा सिर्फ बीमारी नहीं या हम फिज़िकली ही नहीं तकलीफ़ में हैं, बल्कि हमारे लाइफ के बहुत सारे सेक्शन जो है फाइनेंशियली, फैमिली, हमारी नौकरी, बैंक बैलेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट कर चुके हैं या इफ़ेक्टेड हो चुके हैं पैंडेमिक के वजह से। तो हर एक मनुष्य आज स्ट्रेस में है, एंजाइटी है, डिप्रेशन में है, हार मान चुके हैं। कोई फिज़िकली बहुत ही सफ़र कर रहे हैं इस बीमारी के कारण। बहुत सारी इश्यूज़, ये बीमारी, ये पैंडेमिक बहुत सारी इश्यूज़, पॉलिटिकल इश्यूज़, स्पिरिचुअल इश्यूज़, सब क्रिएट कर चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में वी एज अ बिलीवर, हम विश्वासी हमारे फेथ को किस तरह बूस्ट करें। जैसे ये सिचुएशन में बहुत से लोगों का सुनने आता है कि हमें विश्वास को पकड़ के रखना है, विश्वास में चलना है, विश्वास से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही सही चीज़ है, विश्वास से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन विश्वास को हम क्या सही रीति से, एक्चुअल रियल फेथ, रियल विश्वास हम सही रीति से अप्लाई कर रहे हैं। फेथ यानी वो चीज़ नहीं कि हम केयरलेस रहें। फेथ मतलब वो चीज़ नहीं कि जो प्रोटोकॉल्स हमें इस बीमारी को लेकर दिए गए हैं वो प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो नहीं करें, ये फेथ नहीं है। या फिर जो भी हमारी गवर्नमेंट हमें कहती है, हमें फॉलो करने के लिए बोलती है, हम उसके ऊपर और डिबेट करें और डिस्कशन करें और उसको फॉलो नहीं करें। दिस इज़ नॉट फेथ। फेथ मुझे ऐसा लगता है या मैं जो अपने जीवन में फॉलो करती हूँ वो फेथ ऐसा है कि लिसन टू गॉड, परमेश्वर की बात को सुनो और उसके अनुसार चलो। दैट इज़ फेथ। अभी ये सिचुएशन में बहुत से लोग बिलीवर्स, मैं स्पेशली बिलीवर्स के लिए कह रही हूँ, बहुत से लोग जो है दे आर स्पीकिंग अबाउट फेथ, फेथ के बारे में बात कर रहे हैं। और फेथ ही ऐसी चीज़ है जो आपको सर्वाइव करने में मदद करने वाली है। लेकिन ये फेथ को रॉन्ग वे से लेकर जा रहे हैं। फेथ की बात कर रहे हैं लेकिन जो चीज़ें हमें इस बीमारी से बचने के लिए फॉलो करनी है, हाइजीन लेवल या जो भी हमारी गवर्नमेंट कहती है हमें घर के अंदर रहना है, बाकी चीज़ों को फॉलो करना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, ये सारी चीज़ को लेकर इवन कलीसिया जो बंद है अभी इस वक्त ये सिचुएशन में, तो फेथ बोल के हम क्या कर रहे हैं कि नहीं, चलो फेथ है इसके लिए हम कलीसिया चालू रखेंगे, फेथ है इसके लिए हमें मास्क नहीं पहनना है, फेथ है इसके लिए हम ऐसे ही बाहर घूमेंगे। नहीं, ये गलत है। फेथ को हम इस तरह रॉन्ग तरीके से नहीं लेकर चलें। परमेश्वर का वचन एशिया की पुस्तक में कहता है, अगर आप पढ़ोगे तो परमेश्वर कहता है कि तुम अपने घरों के अंदर जाकर अपने आप को बंद रखो, यानी क्वारंटाइन हो जाओ, यानी बंद करो अपने आप को, ताकि परमेश्वर का जो क्रोध है जो बाहर चल रहा है वो शांत होने तक तुम लोग अंदर बैठो। ये कमांडमेंट परमेश्वर ने हमें दिया। ये बात हमें परमेश्वर ने करने के लिए कही है, लेकिन हम सुनना भूल जाते हैं। फेथ इज वॉट? लिसन टू गॉड, लिसन टू गॉड एंड वॉक अकॉर्डिंगली। परमेश्वर की हर एक बात को सुनो।
सिर्फ हम कुछ बात को पकड़ लेते हैं जो हमको कन्वीनियंट लगते हैं, और उन्हीं बात को लेकर हम फेथ को बहुत ही रॉन्ग वे से अप्लाई करते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा नाश हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो लोग हैं, वो निर्बुद्धि के कारण नाश हो रहे हैं। तो हमें फुलिश नहीं बनना है। अप्लाई योर फेथ बट इन अ राइट वे। अब्राहम का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अब्राहम को जब परमेश्वर ने इसहाक को बलिदान करने के लिए कहा, तो परमेश्वर आखिर में जब उसकी परीक्षा हो जाती, परमेश्वर ने उसको विश्वास का पिता क्यों कहा? क्योंकि वो अकॉर्डिंगली कर रहा था, वैसे वैसे चल रहा था, वैसे आगे बढ़ रहा था, यानी ही वॉज लिसनिंग टू गॉड। परमेश्वर की हर एक बात को सुनना और उसके अनुसार चलना, उसको फेथ कहते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हम थोड़ी देर तक अंदर रहें, थोड़ी देर तक बंद रहें, थोड़ी देर तक अकेले में रहें। यस, इन सारी चीज़ों की वजह से हमको बहुत ही घुटन या डिप्रेस फील होता है, या हमारी कलीसिया बंद है, हम फेलोशिप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, हम थोड़ी देर तक अंदर बंद रहें। यानी जो भी हमारा गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल से फॉलो दैट, उसको फॉलो करो। जैसे इजरायली लोग को परमेश्वर ने बचने के लिए एक चीज़ करने बोली थी, वो ये थी कि अपने घर के बाहर मेमने के लहू को लगाओ, और वो लहू एक निशानी है जिसके कारण वो घर बच जाएगा। बाकी जो भी जिस घर के बाहर वो लहू नहीं रहेगा, वो नाश हो जाएगा। गॉड टोल्ड यू समथिंग, ही आस्क्ड यू समथिंग टू डू। परमेश्वर चाहता है कि आप लोग वैसा करो, कुछ नियम आपको दिए हैं। अगर ये बात विश्वासी लोग, जो इजरायली लोग थे, अगर वो कहते नहीं, परमेश्वर तो हमें जानता है, हमें परमेश्वर पर विश्वास है, हम लहू नहीं लगाएंगे, हम ऐसे ही बैठेंगे, तो क्या वो घर बचता? नहीं बचता। फेथ को इस तरह गलत तरीके से हमें अप्लाई नहीं करना है। फेथ को हमें, परमेश्वर की बात को जब हम सुनते, तब हमारा फेथ वहाँ पर अप्लाई होता है। फेथ इज़ एन एक्शन, वो एक्शन है, वो क्रिया है। फेथ को इसलिए रॉन्ग वे से मत लेकर जाओ, फेथ को एक राइट वे में लेकर जाओ, तब आप बचोगे। या फिर जैसे बाइबल के अंदर एग्जाम्पल एक मैं देना चाहती हूँ, नोहा के बारे में। नोहा को भी उसके परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक आर्क बनाने के लिए कहा था। तो वो आर्क जो था, उसका प्रोटेक्शन था। उसको परमेश्वर ने उसका मेजरमेंट कैसा बनाना है, कितना लंबाई चौड़ाई, कितना फ्लोर्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने नोआ को बताई, और नोआ ने वैसे ही किया, वैसे ही उसको बनाया। अपना दिमाग, अपना सोच वो अप्लाई नहीं किया, चलो मैं 1 सेंटीमीटर थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, या 1 फ्लोर में ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ। नहीं, परमेश्वर ने जैसे जैसे बोला, उसने वैसे वैसे किया, और उस तरह उसका परिवार, उस परमेश्वर का क्रोध जो था बाकी लोगों पर, जो परमेश्वर ने नाश किया, वो क्रोध से, वो नाश से नोहा और उसका फैमिली बच गया। तो परमेश्वर ने हमें भी वही आर्क बनाने के लिए कहा है। परमेश्वर ने हमें अब्राहम की तरह आज्ञा दी है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस लहू को लगाए हमारे घर के बाहर। उस टाइम पे वो सारी चीज़ें परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए कही, लेकिन इस वक्त पे परमेश्वर हमें ये सारी चीज़ें करने के लिए कह रहा है। अपने घर के अंदर रहो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, बाहर मत जाओ, और फेथ को सही रीति से अप्लाई करो। क्योंकि हमारे मूर्खता के कारण हम तो नाश हो ही रहे, लेकिन परमेश्वर की महिमा को हम गिरा रहे हैं। तो मैं स्पेशली उन विश्वासी लोगों को कहना चाहती हूँ, विश्वास को आप अप्लाई करें, क्योंकि विश्वास ही आपको आखिर तक लेकर जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो आखिर तक विश्वासी होगा उसको ही जीवन का मुकुट मिलेगा। तो हमारी लाइफ में ये स्ट्रगल होगा, और हम सब जानते हैं, अगर आप बाइबल पढ़ते हो, आप प्रभु के नज़दीक हो, आप जानते हो कि ये सिचुएशंस, ये ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। तो अपना फेथ को आप खोए नहीं। शैतान आपसे वही चुराएगा जो सबसे मूल्यवान है, वो है विश्वास। बीमारी खत्म होगी, एंडिंग है उसको, लेकिन जो भी चल रहा है परमेश्वर के नियंत्रण में, ये विश्वास करें। लेकिन हम फुलिश बनकर, मूर्ख बनकर फेथ को अलग तरीके से अप्लाई ना करें। बहुत से लोग जो है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ऐसा सोचती हूँ कि
आप लोग इस बात को समझो, गंभीरता को समझो। कोविड-19 हो या कोई और पैंडेमिक हो या कोई और भी बात हो, कोई भी बात हो, आपको ये विश्वास होल्ड करके रखना है या ये विश्वास को पकड़ कर रखना है कि कोई भी चीज़ जो हमारे परमेश्वर से हमें अलग नहीं कर सकती, वो चीज़ से हमें डरना नहीं है। कोविड-19 शायद आपकी जान ले लें, कोविड-19 शायद आपके फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दे, आपकी नौकरी छीन छीन ले या फिर आपको फाइनेंशियली बहुत कुछ फेस करना पड़े, बहुत सारे स्ट्रगल्स के थ्रू आपको जाना पड़े। लेकिन ये खुशी मनाओ, ये आनंद मनाओ, इस जॉय को फ़ील करो कि वो परमेश्वर से हमें अलग नहीं कर सकता और उस जॉय को, उस आनंद को लेकर चलो, आप सर्वाइव कर पाओगे। मैं जानती हूँ बहुत से लोग डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, किसी के घर वाले जो आईसीयू में हैं, कोई मर चुके हैं, जिनकी जान जा चुकी है, फैमिली डिस्टर्ब्ड है, कोई अपनी नौकरी खो चुका है। बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो चुकी है ऑलरेडी और आपको ऐसा बताना सिंपली ये बहुत कठिन है, लेकिन वही तो हमें करना है, वही तो हमें होल्ड करके रखना है। इससे भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हमारे लाइफ में आ सकती है, लेकिन इस चीज़ का आनंद मनाओ कि ये कोई भी बात हमें हमारे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। शायद हमारा फैमिली मेम्बर हमसे दूर हो जाए, शायद इस बीमारी के कारण उसकी मौत हो जाए, घर बिखर जाए, बेघर हो जाए, बहुत सारा कुछ हमारे साथ हो सकता है। लेकिन मैं ऐसा बिलीव करती हूँ और मैं उसी जॉय को अपने अंदर फील करती हूँ कि ये मुझे मेरे यीशु से अलग नहीं कर सकता, मुझे मेरे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता और यही फेथ को मैं बरकरार रखना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी इस तरह अपनी फेथ को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि शैतान आपको उससे अलग नहीं कर पाएगा। इतना आप उसको होल्ड करके रखें अपने फेथ को। आप फेथ मतलब परमेश्वर की बात को सुनना और उसके अनुसार चलना। इसलिए फुलनिश नहीं बनो, मूर्ख नहीं बनो, हर एक चीज़ को फॉलो करो, हर एक प्रोटोकॉल को फॉलो करो, फेथ को सही रीति से अप्लाई करो और प्रभु में आनंदित करो। और आप लोगों को मैं ये चीज़ में एनकरेज करना चाहती हूँ, आप परमेश्वर के बच्चे हो, बिलीवर हो, अगर आपको वॉर लड़ना ही है तो घुटनों पे लड़ो, प्रार्थना से लड़ो, प्रार्थना करो उन सारे लोगों के लिए जो इस वक्त हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, उन सारे पूरे पुलिस ऑफिसर्स के लिए, जो भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करो। जो भी हमारे देश में इस पैंडेमिक के कारण जो चीज़ों की ज़रूरत है, उन चीज़ों की कमी घटी हो रही है, उसके लिए एक वे परमेश्वर निकाले। ऐसा आप प्रार्थना करो। हम सिर्फ फेथ के बारे में बोलकर उल्टे वे से, रॉन्ग वे से चलेंगे, इसका कुछ मतलब नहीं। और हाँ, पास्टर्स लोग के लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि पास्टर्स लोग का भी काम वही है कि लोगों के लिए भागना दौड़ना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए दौड़ कर जाना। तो पास्टर्स लोगों को बाहर निकलना पड़ता है, ना चाहकर भी बाहर निकलना पड़ता है। तो आप उनके लिए भी खास करके प्रार्थना करें, उनकी फैमिलीज़ के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उनको और मजबूत करे। तो इन सारे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। इस तरह हमें हमारी फेथ को लेकर चलना है, ग्रेसफुली फेथ को हमें इस तरह अप्लाई करना है, ना कि हम गलत चीज़ कर कर खुद का भी नाश करें और दूसरों को भी हम नुकसान पहुँचाएं। तो फेथ को सही रीति से हमें अप्लाई कर, परमेश्वर आप सबको आशीष करें। और मैं बिलीव करती हूँ कि ये वीडियो जो मैं मन में फील कर रही थी, मैंने ऐसा सोचा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। अगर आप लोग को भी लगता है कि हाँ, फेथ ही जो है उसको हमको राइट वे में लेके जाना चाहिए, तो आप आपके बिलीवर्स फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जितनी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके थ्रू मैं ये और लोगों तक पहुँचा सकती हूँ। सही एक मार्गदर्शन या सही गाइडेंस मेरे वीडियो के थ्रू उनको दे सकती हूँ। तो अगर आप ऐसा बिलीव करते हो कि आपको हेल्पफुल है, तो आप प्लीज़ और लोगों के साथ भी शेयर करो, उनको थोड़ा मार्गदर्शन करो, क्योंकि सब डिप्रेस है, फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन है आसपास, लेकिन हमको परमेश्वर के आनंद के द्वारा एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है। तो मेरा वीडियो का मकसद भी यही था और ये मैंने पूरे अपना दिल से, जो मेरा दिल में था वो सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की। ये कोई ऐसा पर्टिकुलर मैसेज नहीं था, लेकिन आई बिलीव कि ये बात आपको ब्लेस की है और आपको इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस मिला है। मैं आप सबसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।